ओम शांति। भोपाल से पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का अपने प्यारे घर मधुबन में बाप दादा की तरफ से, हमारी आदरणीय दादियों की तरफ से, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बाबा के दिल तख्त नशीन नूरे रतन, सदा बाप दादा और दादियों की नज़रों में रहने वाले, बाबा के बेहद महायज्ञ की बहुत कुशलता से व्यवस्था एवं पालना करने वाले अथक सेवाधारी मुन्नी दीदी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी स्वागत करेंगे। आप 69 से दादियों के साथ, दीदी मनमोहिनी के साथ आज्ञाकारी वफादार बनकर इस यज्ञ की संभाल करते रहे और अभी भी वर्तमान में आप सभी ब्राह्मणों की पालना करते हैं, उनको दादी जी का अनुभव कराते हैं। ब्राह्मणों की उन्नति होती रहे उसके लिए विशेष रूप से आप बाबा के मधुबन घर में आकर के रिफ्रेश होते रहें, वो सारे कार्यक्रम आप तय करते हैं। अव्यक्त बाप दादा मिलन का ये कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस, शिविर, इन सब को निश्चित करने का श्रेय आपका है। आपका ही शुभ संकल्प है जो आप सब भाई बहनें आज यहाँ डायमंड हॉल में बैठे हैं, मधुबन पहुँचे हैं। तो आपके लिए मैं कहूँगी, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए, और हमें आपके अनुभव युक्त अनमोल वचन सुनने को मिले तो और क्या चाहिए। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे बाबा के निमंत्रण पर अपने प्यारे मधुबन घर पहुँचे हो, तो आप सभी का प्यारे बाबा की तरफ से, सर्व दादियों की तरफ से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भोपाल जोन तो है ही है, साथ में फिर पूरे भारत से भी आए हैं बाबा के बच्चे, कहीं से 2, कहीं से 4, कहीं से 6। एक साल तक सब बंद रहा, लॉकडाउन रहा, मधुबन आने की तड़फन बनी रही सबके अंदर। अब बाबा ने दरवाजा खोला है तो आप सभी को भी आने का चांस मिला है। आप स्मृति दिवस पर यहाँ आए हो तो विशेष विशेष वरदान लेके प्यारे बाबा से जाना। मधुबन वरदान भूमि है, तपोभूमि है, परिवर्तन भूमि है। अपनी चेकिंग करना, आपके अंदर कोई भी कमी है तो इस रुद्र महायज्ञ में स्वाहा करके जाना। आप सभी यहाँ तपस्या के लिए आए हो, बाबा मिलन के साथ तपस्या है। तो तपस्या के लिए आप सभी आए हो। तो अंतर्मुखता की गुफा में रहना है, एकांत में रहना है, अकेले रहना है। और अपने अंदर शक्तियाँ जमा करनी है।
कंबाइंड रूप से रहना है। यहाँ से जाओ तो अपने को भरपूर महसूस करो। वैसे तो आप सबके पहुँचने का दिन कल था, लेकिन लेट हो गया, तो कल आपका स्वागत समारोह नहीं रख के आज रखा है। दादियों से मिलन तो होना ही चाहिए। तो अभी रतन मुनि दादी और ईशु दादी भी आ रहे हैं। आज आप सभी को बाबा के घर से सौगात भी दी जाएगी। अब समय बदल चुका है। अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापस घर जाना है। देह सहित देह के सर्व संबंध भूल करके एक बाबा की याद में रहना है। कहीं लगाव नहीं, झुकाव नहीं, न्यारे और प्यारे। बाबा कहते हैं बच्चे संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो उसके लिए यही पुरुषार्थ है, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहो, एकांत में रहो, एक बाबा को याद करो, एक ही संकल्प हो, अब घर जाना है। अभी 3 दिन की संपूर्ण मौन भट्टी करो, आज कल और परसों। आज और कल 2 दिन और परसों 3 दिन। कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, बाजारों में नहीं जाना है, माउंट आबू भी नहीं जाना है। उन लोगों ने कहा है, ऊपर से डायरेक्शन है, ऊपर ही अपने ही बहुत लोग हैं उनके। ज्ञान सरोवर को भी मना किया है, 18 जनवरी कोई को नहीं आना है। सभी को 19 तारीख जो जाना चाहे वो 4 धाम की यात्रा करने जा सकते हैं। अपने आप रहने के लिए किसी को ऊपर नहीं जाना है। अगर किसी को निर्मला दीदी और शशि बहन से परमिशन मिली है तो जाएंगे। ऑफिशियल प्रोग्राम है आपका 19 तारीख को। आप नाश्ता करके जाओ और नीचे आके भोजन करो। वहाँ भोजन भी नहीं मिलेगा, 4 धाम की यात्रा करके आओ। 18 जनवरी तो नहीं जाना है। यहाँ ही जो भट्टी चलेगी, बाबा आएगा, यहाँ ही आप सब करेंगे। टीचर्स बहनें भी इस बात पर ध्यान देंगी। ऊपर कोई नहीं जाएगा और ज्ञान सरोवर भी कोई नहीं जाएगा। जिसको जाना है वो 19 को ही जा सकते हैं। आप लोग जो आए हो कल, तो जो 19 को जा भी रहे हैं वो हाथ ऊपर करें।
थोड़े से लोग हैं जो जा रहे हैं, बाकी सब तो 20 को ही जाने। 20 को जाने वाले हाथ करिए ऊपर। 19 को आपको स्वतंत्र हो आप। सुबह तो हमने क्लास रखी ही नहीं है, शाम को रखी है एक क्लास। तो 20 को आप ऊपर जा सकते हो, जिसको जाना है 4 धाम की यात्रा करके आ सकते हो। लेकिन नाश्ता करके जाना है, खाना आके खाना है। इस बात का ध्यान आप सबको रहे। और पांडव भवन ज्ञान सरोवर रहने किसी को नहीं जाना है। अपनी तपस्या करनी है और मौज में रहना है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्लास भी होंगे। आज और कल 2 दिन ही तो क्लास होंगे अभी, और परसों 18 जनवरी। शाम को तो बाबा आएगा, सुबह क्लास होगा। तो उसका इतनी दूर से आए हो तो उसका पूरा लाभ लेंगे आप। बैठ के भट्ठी करेंगे, क्लास सुनेंगे। अब तो आगे आगे दवा भी आ गई है, उसके बाद में तो खुलता जाएगा। फिर आगे अभी तो आप भट्टियाँ दी है शांतिवन में, जिन्होंने मांगी थी उनको दी है। आगे देखेंगे क्या होता है, उसी अनुसार करेंगे। आप सब राजी खुशी हो? मधुबन आके खुशी हो रही है? जब बाबा मिलन का समय आने वाला था तो मेरे अंदर यही चलता था, तो बाबा का टर्न मिस नहीं होना चाहिए। चाहे 100 लोग ही आवे, बाबा आवे तो, लेकिन आवे जरूर। और बाबा तो डायमंड हॉल में ही आएगा, क्योंकि डायमंड हॉल में ही बाबा शोभता है। ये बाबा का मंदिर है, मूर्ति मंदिर में शोभती है। अगर हम कॉन्फ्रेंस हॉल आज में बुलाएं तो बाबा थोड़ी अच्छा लगे। तो फिर प्रोग्राम बनाया, 12 टर्न बनाए बाबा के, हर जोन को दिया। तो हमें गवर्नमेंट की छुट्टी तो पहले 100 की थी, फिर 200 की रही, लेकिन अपना अंदर परिवार बड़ा है तो फिर थोड़े बहुत जो आ जाते हैं वो समा जाते हैं। ये 7वां बाबा मिलन है, उसके बाद 5 और है। तो बहुत खुशी की बात है, जो बाबा का घर लॉक था वो लॉक खुला और आप सब पधारे बाबा के घर में। अभी दादी जी जब तक आती है
मैं 2 शब्दों में अपना अनुभव सुना देती हूँ। मैं 51 ईयर से यहाँ रहती हूँ। 40 साल मैं दादी प्रकाश मणि जी के साथ रही हूँ, मोहिनी बहन जी के साथ रही हूँ। 66 में मैं ज्ञान में आई। 67 में साकार बाबा से मिली। तो बाबा के साथ मैं भोजन कर रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची कितना पढ़ोगी? बीए पढ़ोगी, एमए पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी? मैंने कहा, बाबा मैंने इतना पढ़ लिया है जो आपकी सेवा कर सकती हूँ, आगे अब नहीं पढ़ना है। फिर दूसरी बार मैं आई बाबा के पास 68 में। तो साकार बाबा, मैं जब भी आती थी 15 दिन 17 दिन रही थी मैं। तो पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है, जाती थी बाबा के साथ, भोजन भी करती थी और बाबा से बहुत प्यार पाया है। बाबा गोदी में बिठा के बहुत सहलाते थे, प्यार करते थे और मुन्नी मुन्नी कह के बुलाते थे। मैं बाबा को बहुत अच्छी लगती थी और बाबा मुझे मधुबन में ही रखना चाहते थे, आबू में। तो एक दिन मेरे जाने का समय आया तो बाबा ने पूछा, बच्ची क्या गिफ्ट लोगी? मैंने कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा, इस बच्ची को स्टॉक में ले जाओ। लच्छू दादी मुझे स्टॉक में ले गई। वहाँ से मैं एक रुमाल लेके आई। बाबा ने कहा, बच्ची बस ये गिफ्ट है? मैंने कहा, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। तो बाबा ने मुझे गले लगा के कहा, इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूँगा और ये बाबा का भंडारा संभालेगी। तो ये बाबा का ही वरदान है जो आज मैं बेहद यज्ञ बाबा का संभाल रही हूँ। सिक्सटी 69 में साकार बाबा व्यक्त हुए तो मैं दीदी मनमोहिनी और मनोहर दादी के साथ टूर पर थी। हम इलाहाबाद में थे। वहाँ समाचार मिला था तो उनके साथ हम यहाँ आए थे। फिर वापस चली गई मैं कलकत्ता की हूँ, एक रिच फैमिली की लड़की हूँ। और उसके बाद मई में यहाँ पढ़ने लिखने वाली कुमारियों की भट्ठी थी, पहली भट्ठी साकार बाबा के साथ 69 में, उसमें मैं यहाँ आई थी। तब से लेके अभी 2020 पूरा हुआ और 2021 शुरू हुआ। मैं बाबा की बेहद सेवा में मधुबन में ही रहती हूँ। दादी दीदी के साथ बहुत समय बिताया। फिर दीदी जी अव्यक्त हो गई 83 में, तो दादी जी के साथ समय बिताया, सेवा में उनके साथी बन के रही। फिर दादी जी अव्यक्त हो गई
तो मोहिनी दीदी जी थे। फिर मोहिनी दीदी जी भी 4 साल पहले अव्यक्त हो गए। अब तो हमने अपने जीवन में 51 ईयर्स में क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, बहुत ही अलग प्रकार का अनुभव है। एक एक महारथी कैसे धीरे धीरे अव्यक्त बन के बाबा के पास जाते रहे एडवांस पार्टी में, और अब तो संगम पर वरिष्ठ भाई बहनें कितने कम बचे हैं। अभी हमारी प्यारी दादी जी आ गए हैं, तो मैं ये 3 बात सुना के समाप्त करती हूँ। तो दादी जी की 3 बातें हैं, एक निमित्त, एक निर्माण, एक निर्मल वाणी। कोई भी बात हो, दादी जी हमेशा कहते थे मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार बाबा है। तो बाबा सदा याद रहता है, तो कभी कोई टेंशन नहीं होता है। और निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक को रिगार्ड देना, खुद निर्माण बन करके चलना। निर्मल वाणी, अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच कर बोलो। तो आप ये 3 बातें रोज ये मंत्र पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी और आप सदा आगे आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू मुनि दीदी जी को। दादी जी के 3 शब्द निमित्त, निर्माण और निर्मल हमें ये मंत्र की तरह याद रखने हैं, जो सदा हमारी उन्नति में हमें सहायक रहेंगे। और अभी आप अव्यक्त मास के अवसर पर विशेष मधुबन में पहुँचे हैं, ये भी विशेष भाग्य है आपका। तो अपने मधुबन निवासी भाई मधुर वाणी ग्रुप के सतीश भाई, भानु भाई और रमेश भाई, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से जयराज भाई भी आपका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप मधुबन में आते हैं तो सभी को आपके साथ साथ बहुत खुशी होती है और अपनी खुशी को वो गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। ओम शांति। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं, ऐसे में सेवा करने भोपाल वाले आए हैं। आप बाबा के स्वागत को मन में उमंगे लाए हैं और आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। हम मधुबन वाले हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के अपना स्वागत कीजिए। हेलो। समाये हैं, स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। ऐसे में सेवा करने भोपाल वाले आए हैं। आप बाबा के स्वागत की हो, आप बाबा के स्वागत की मन में उमंगे लाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। झीलों की नगरी है तो तालों में भी ताल है, तालों में भी ताल है। महेंद्र कहे बाबा महिमामय भोपाल है, महिमामय भोपाल है। झीलों की नगरी है तो तालों
ताल है। किंग महेंद्र कहे बाबा महिमा मय भोपाल है। अनमोल है अवधेश बहन हो, अनमोल है अवधेश बहन, इनकी आप बुझाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। संगम में अव्यक्त मास वरदानी बनकर आया है। वरदानी बनकर आया है। शक्तिशाली बनाने को बाबा ने यहाँ बुलाया है। बाबा ने यहाँ बुलाया है। संगम में अव्यक्त मास वरदानी बनकर आया है। शक्तिशाली बनाने को बाबा ने यहाँ बुलाया है। वार बाबा वार में ओ, वाहर बाबा वाहर में भाग्य के गुण गाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। जन्म जन्म का पुण्य भी संगम युग पर फलता है। संगम युग पर फलता है। मधुबन में सेवा का मौका बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग से मिलता है। जन्म जन्म का पुण्य भी संगम युग पर फलता है। मधुबन में सेवा का मौका बड़े भाग्य से मिलता है। सच्चे सेवाधारिया सच्चे सेवाधारिया सेवा का मेवा पाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। ऐसे में सेवा करने भोपाल वाले आए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। ऐसे में सेवा करने भोपाल वाले आए हैं। आप बाबा के स्वागत की हो, आप बाबा के स्वागत की मन में उमंगे लाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। हम मधुबन वाले आए हैं। हम मधुबन वाले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मधुर वाणी ग्रुप के भाइयों का। और अब हम अपनी परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, जो दर्शनीय मूर्त हैं, वरदानी मूर्त हैं, तपस्वी मूर्त हैं, दिव्य गुणों की मूर्त हैं, वर्तमान समय संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं, बाबा के यज्ञ के आधार स्तंभ हैं। आज 95 वर्ष की आयु में भी आप युवाओं की तरह अपने सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं। आपके लिए मैं कहूँगी कि ज्ञान रत्नों की सदा हो खान, सभी करते आपका यशोगान। सदा युवाओं जैसा उमंग उत्साह, तभी तो दादी आप हो महान। तो हम दादी जी के वरदानी बोल सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर हम सर्व आत्माओं के परम प्यारे परमात्मा पिता के महावाक्यों को
जो हम रोज रोज सुनते हैं, तो हमें अपने से ये पूछना है और अपने को पक्का करना है कि यह जो हम क्लासरूम में बैठ कर के बाबा के महावाक्य सुनते हैं, बाबा भी कहते हैं कि रोज के महावाक्य वो हम ऐसे याद करें पक्का, जो कोई भी कुछ बोले तो हमें उसमें सुख महसूस होना चाहिए, क्योंकि हर एक की समझ अपनी है, हर एक का कार्य अपना अपना होते हुए भी ये कार्य ऐसा है, जितना हम इस कार्य में ध्यान रखेंगे, जितना हम इस कार्य को अटेंशन देंगे, उतना ही फिर स्वयं को अनुभव होगा कि बरोबर चाहे देखने में साधारण क्लास आता है, परंतु इस क्लास के अंदर जैसे जैसे हम बाबा के महावाक्य सुनते जाते हैं, आज भी बाबा के महावाक्य ऐसे शब्दों में है, जितना हम उसमें ध्यान रखेंगे, जितना हम उन बातों को ध्यान से सुनेंगे और फिर सुनाएंगे, तो हमें लगेगा कि ये तो बड़ी वास्तव में ऊंची बात है, क्योंकि कल्प कल्प के बाद जो बाबा हमें रिवाइज कराते हैं है तो पूरा ही 12 जन्म इसी में ही चलते हैं। फिर भी कहेंगे कि जब हम सुनने बैठते हैं और बाबा जब सभा में बैठे हुए होते हैं, हम बाबा को देख करके और बाबा के महावाक्य सुनते हैं सभा के अंदर, तो हमें भी महसूस होता है कि देखो कितनी ऊंची बात बाबा ने हम बच्चों को कितनी सरल शब्दों में बैठ के बताई है, जिसको हम जितना खुशी से याद रखेंगे उतना हमें ही उसका लाभ होगा। इसलिए सदा हम याद रखें कि हर समय हमें याद रहे कि बाप ने हमको कितना ऊंचा भाग्य दिया है, जिस भाग्य को हम रोज रोज पक्का याद रखें। एक तो है कि हम मुरली पढ़ लेते हैं, दूसरा है कि मुरली का कभी कभी विस्तार करते हैं, और फिर ये तीसरी बात है कि बाबा ने शुरू में हमें कैसे योग में बैठने की विधि सिखाई है, जिस विधि के अंदर हमें जास्ती बोलने की ज़रूरत नहीं, परंतु वो विधि समझानी ज़रूर है और सब उस बात को महसूस करे तो बरोबर भले संगठन के अंदर कभी कुछ कम है कभी जास्ती है, लेकिन बाबा के महावाक्य सुनने से अंदर में हर एक को ये खुशी होती है कि आज बाबा ने ये कहा है, आज बाबा ने ये बात बताई है, आज बाबा ने हम बच्चों को
ये सिखाया है। अगर हम इसी प्रकार से बाबा के महावाक्यों को सुन कर के और इतना ही खुशी से हम उन महावाक्यों को याद रखते चलेंगे तो हम समझते हैं कि बरोबर वही महावाक्य हमें याद रहेगा और हमें सफलता मिलेंगी कि सचमुच वास्तव में ये जो बाबा ने महावाक्य हम बच्चों को बताए हैं, भले बाबा ने शार्ट में बताए हैं, लेकिन उस शार्ट महावाक्यों को भी जब हम विस्तार करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, तो लगता है कि सचमुच ये अर्थ जो है वो हम अपने से लगाकर और उन्हीं अर्थ स्वरूप में हम भी स्थिर रहें और हमें बार बार याद रहे कि आज बाबा ने देखो कैसे ये बाबा ने इन बातों का अर्थ स्पष्ट बताया है। वैसे तो भले हम लोग भी सुनते हैं और विस्तार भी करते हैं, लेकिन हर एक के करने का ढंग अपना ही होता है। तो अब ये जो विस्तार से चल रहा है, जिसके अंदर सब बहुत करके भाई होते हैं, जो भाई माताएं भी है कुछ, जो इन बातों को ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनने के कारण उनका भाव अर्थ क्या है, बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं और उस समझाने को हमें कैसे अपने अंदर में याद रखना है और उस याद को फिर हम जब आपस में मिलते हैं तो उनको याद करते हमें भी खुशी होती है और उन्हों को भी खुशी होती है। इसलिए बाबा जो हमें रोज रोज लेसन पढ़ाते हैं, उसको हम बच्चे पूरा पूरा ध्यान दे करके अच्छी रीत से उस बात को सुने और समझें, और फिर जब आपस में मिलते हैं या जब क्लास में फिर वो सुनते हैं तो फिर हमें और भी याद आना चाहिए और भी खुशी होनी चाहिए कि देखो आज बाबा ने यही महावाक्य किन शब्दों में बताया है और कैसे उसको उसकी महिमा बताकर हमें वो बात पक्की कराई है। इसलिए बाप हम बच्चों को भगवानों वाचा पक्का कराते हैं कि हमें जल्दी से भूले नहीं। भले ये कहेंगे कि एक बार सुना है, 2 बार, तो फिर कुछ तो भूलेगा, लेकिन ये सब अपने समझने की बात है। ज़रूरी नहीं कि हमें भूल जाए, परंतु ज़रूरी है कि हम अपने अंदर ये पक्का याद रखें कि आज जो बाबा ने हमें बातें बताई है, आज जो हमें बाबा ने किन किन बातों को पक्का कराया है, वो हमें सदा याद रहे और सदा हमें ये बाबा के महावाक्य पक्के रहे। जब आपस में मिलें तो वही हमारी चर्चा आपस में हो कि देखो आज बाबा ने कैसी बात बताई। ये बात हम अपने अंदर पक्की रख कर के आपस में मिलें तो भी वही चर्चा करें, अथवा साइलेंस में बैठें तो भी हमारी अंदर में वही चर्चा हो। ऐसे करते करते आकर बाप जो हम बच्चों से चाहते हैं, उसी
बाबा की नज़र से फिर हम उसी दृष्टि से उसी बाबा के महावाक्यों को पक्का पक्का याद रख कर के और फिर हम आपस में मिलते रहेंगे, जिससे हमें भी वो पक्का रहे और सुनने वालों को भी ये याद रहे। तो आज बाबा ने कौन सी विशेष बात बताई है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की मुरली अभी थोड़े में ही, क्योंकि टाइम भी हो चुका है और आपको आप सवेरे से बैठे भी हैं, इसलिए अभी तो समय के अनुसार हम इस संगठन को समाप्त करेंगे। परंतु हमें पक्का याद रहे, संगठन में बाबा के जो महावाक्य सुने हैं उन महावाक्यों को हमें याद ज़रूर रखना है। और वो याद फिर जैसे जैसे हम आपस में मिलते रहे तो वो महावाक्य हमें याद रहते ही रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भी बड़ी साइलेंस से सुन रहे हो और आज की सभा वैसे की सभा से बड़ी है, इसलिए हम अच्छी रीत बाबा के महावाक्य फिर अंदर में याद रख कर के और फिर जब भी एक दो से मिलते हैं तो एक दो को याद दिलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भी बाबा का ये संदेश कहें अथवा बाबा के महावाक्य सुने हैं जो फिर आपस में मिलते रहो तो उस बात को फिर याद करते मनन करते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा में इतना ही कहना ठीक है। ओम शांति। थैंक यू दादी जी, आपने हमें प्रेरणा दी। बाबा के महावाक्यों के अर्थ स्वरूप हमें बनना है, उनका मनन करना है। और अब हमारी आदरणीय ईशु दादी जी जो यज्ञ के आदि रतन हैं, जिन्होंने बाबा और दादी जी के अंग संग रह कर के अपनी सेवाएं दी, अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। आपके दो बोल ही खुशी की लहर पैदा कर देते हैं, तो आपके भी आशीर्वचन हम सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के नैनों के नूर रतन भाई बहनों को देख करके मुझे तो बहुत 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 खुशी हो रही है। आप सबका बाबा के घर में स्वागत है। आप सभी यहाँ आए हो और सब बातों को भूल कर एक बाबा को ही याद करना है। और सदा एक बात याद रखना कि बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, ये बात भी याद रहेगी तो भी पारी खुशी रहेगी। मैं तो सदा इसी खुशी में रहती हूँ कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। आप सभी भी सदा खुश रहना, कभी भी रोना नहीं और मुरली मिस कभी नहीं करना। मैं आपको इस घड़ी के बात सुनाती हूँ। ये घड़ी है जिस पर चलती हूँ। बहुतों ने यह घड़ी मेरे से मांगनी तो मैंने तो कहा मुझे तो बाबा ने ये घड़ी दी है, इसलिए मैं ये घड़ी किसी को भी नहीं दूंगा। बहुत अच्छी चलती है, कोई खर्चा नहीं, कोई भी इसमें न पर चलती है। बहुतों ने मेरे जैसे ये माची, मैंने कहा ये तो मुझे बाबा ने दी है, मैं तो ये नहीं देंगी।